आप हैं प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी। आप शिक्षा के विचार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट एवं पीएचडी हैं। आपका सौभाग्य रहा कि एक संस्कारित परिवार में जन्म लेने व परवरिश पाने का अवसर मिला तथा परम सौभाग्य ये रहा कि मात्र 15 वर्ष की आयु में वैज्ञानिक संत महामान्य श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री जी की शिक्षाओं से जुड़ने का मौका मिला। आपने इस मौके को भरपूर सफल किया। समय के साथ आप एक वैज्ञानिक सोच के धनी व्यक्तित्व के रूप में उभरे। आप एक ओजस्वी वक्ता, लेखक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित होते हुए हजारों व्याख्यान देश विदेश में विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं जन साधारण में दे चुके हैं। विकास एवं जीवन के नियमों की समझ देने हेतु आपने बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की 2002 में स्थापना की। आपके व्याख्यान व लेखन की विशेषता ये है कि आप दिल से बोलते हैं व लिखते हैं, जिसकी श्रोता व पाठक पर अमिट छाप पड़ती है। आइए आज इनसे लाभान्वित होते हैं। आइए आपसे एक छोटी सी मुलाकात करते हैं संभावनाओं के बारे में। आपके भीतर बहुत सी संभावनाएं छिपी हुई हैं। भविष्य में आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इसकी अपार संभावनाएं हैं। आपको अगर मिट्टी दे दी जाए, क्ले वाली, जिससे बच्चे खेलते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो आप क्या बना सकते हैं जो आपके विचारों में होगा। कोई इसको गोल कर सकता है, कोई इसमें बंदर बना देगा, कोई तोता बनाएगा, कोई इसके अंदर फूल बना देगा, कोई तलवार बना सकता है छोटी सी। जहां जहां आपका मन और विचार जा रहे हैं उसके अनुसार आप कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप उस मिट्टी की भांति हैं जिसमें सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं कुछ भी बनने की। लेकिन अभी आपको उसके विषय में चिंतन करना है कि भविष्य में आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। बेहतरीन सोचना उसके लिए। आपका भविष्य आपके हाथ है। मिट्टी से क्या बनना है आपके हाथ था ना, आपने बनाया कुछ कुछ। ऐसे आपके व्यक्तित्व से, आपके भीतर से क्या निकलने वाला है, कौन निकल कर आएगा, कितना बड़ा वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई परोपकारी, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, हर संभावना आपके अंदर है। बहुत कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत सी समय के साथ खुलती भी जाएंगी। लेकिन आपको करना क्या है? लक्ष्य बनाने हैं, एक छोटे छोटे, शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यह है कि मुझे क्लास पास करनी है, लेकिन पिछली बार से बेहतर करनी है। आई एम टू परफॉर्म बेटर देन व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। एक लक्ष्य है, लेकिन जब इसको पूरा करते हैं खुशी मिलती है कि पिछली बार इतना था, इस बार इतना आया, मैंने बेटर स्कोर किया, बेटर परफॉर्म किया, मैं यानी बेस्ट दे पाया। ये फील रहनी चाहिए। अपनी तरफ से बेहतरीन देने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक कई बार परिणाम आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपका प्रयास ये हो कि मुझे 100% देना है। और ऐसी लॉन्ग टर्म लक्ष्य के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए। सभी बना भी लेते हैं अक्सर, एक पर्टिकुलर एज के साथ लक्ष्य बन जाता है। नहीं बना तो बना लेना चाहिए, लेकिन बनाते हुए इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि आपको ये बिल्कुल स्पष्ट रहे, क्लियर रहे कि मैं ये लक्ष्य क्यों बना रहा हूं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्यों बनना चाहता हूं?
क्यों का आंसर रहेगा तो आप बेस्ट दे पाओगे, उसको अचीव भी आसानी से कर पाओगे। आप डीफोकस नहीं होंगे, बार बार चॉइसेस चेंज नहीं करेंगे। मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जो भी बनना चाहते हैं आप, जो भी आपके सामने आ रहा है उसके बारे में क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए कि वाई आई वॉन्ट टू बिकम सो। बीच में चलते हुए इस लक्ष्य की तरफ डिविएशंस आएंगी, कई डायरेक्शंस, कई ऑप्शंस आएंगे, लेकिन जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, क्यों पता होगा, तो आप चूज इजीली कर लेंगे कि मेरी दिशा ये है, मुझे इधर बढ़ना है, यही डायरेक्शन है, उस पर फोकस कर पाएंगे। और लक्ष्य पाने के लिए 3 चीजें बहुत हेल्प करती हैं कि आपका संकल्प कितना मजबूत है, डिटर्मिनेशन, वो संकल्प है या विकल्प है, ए प्लान फिर बी प्लान फिर सी प्लान नहीं, संकल्प, संकल्प करना है तो करना है। और मैं कर सकता हूं, यू आर ऑलवेज राइट। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, जब आप ये कहते हैं मैं नहीं कर सकता, आप तब भी ठीक है कि नहीं कर सकते। आपने पहले ही सरेंडर कर दिया, तो टूटना नहीं है, हारना नहीं है, मजबूत रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। और एक दिन आप ये कहेंगे देखो मैंने कर दिखाया। तो उसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। और खाली संकल्प कर लिया और फिर दूसरी बात पे नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात कौन सी? डिसिप्लिन, अनुशासन। 2 किस्म का होता है, बाहरी और भीतरी। टीचर ने, पेरेंट्स ने, या किसी बड़े ने, या किसी सिस्टम ने, इंस्टीट्यूशन ने, या कहीं और बाहर से डिसिप्लिन लागू किया, वो भी अच्छी बात है, वो भी ज़रूरी होता है एक लेवल तक। लेकिन हमारा ज़्यादा विकास भीतरी अनुशासन से होता है। इफ आई एम सेल्फ डिसिप्लिन देन आई ग्रो बेटर। ये गुण धारण करना है, संकल्प के साथ करना है अभी। और तीसरी बात डेडिकेशन, समर्पण। जब तक आप किसी कॉज के लिए, किसी लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं हैं, तब तक वो लक्ष्य आपके हाथ में ठीक से आता नहीं। तो 3 डी हैं, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तीनों डी को स्मरण रखना है कि ये लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सहायक हैं। और एक रुकावट की संभावना रहती है, लक्ष्य में बाधा आ जाती है। हम गोल के निकट पहुंच करके रह जाते हैं, बीच में भ्रमित हो जाते हैं। वो कोई और अक्सर नहीं करता, अक्सर हम खुद ही कर लेते हैं। हमारी रुचियों में एंजॉयमेंट तो खूब होती है, जो भी रुचि आपकी है वो एंजॉयमेंट देगी आपको, वो बुरी भी नहीं लगती। लेकिन वो आपको मुख्य लक्ष्य से, जो आपका मेन पर्पस है, उससे डिवेट करती है। इसलिए हम रुचियों के खिलाफ नहीं है, मैं आपको रुचि से अलग नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन समझ देना चाह रहा हूं कि यह समझ बहुत जरूरी है कि कौन सी रुचि मेरे लक्ष्य में सहायक है, कौन सी रुचि मेरे लक्ष्य में बाधक है। जो बाधक है उसको समझ के साथ उस पर नियंत्रण करना है, आपको ही करना है, खुद को ही करना है, काम भी खुद पर करना है। और अगर कर लिया तो स्थिरता आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप शक्तिवान महसूस करेंगे, स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। और कई मौके आएंगे जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखार रहे हैं, अपने पर नियंत्रण कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगेगा मेरे बस की नहीं है। लेकिन हारना नहीं है। जिंदगी में वही कामयाब हुए हैं जिन्होंने एक बात हमेशा मन में धारण करके रखी कि मैं हारूंगा नहीं। उन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, खुद पर वर्क किया है। आपको ये संकल्प लेना होगा कि मुझे अपने पर काम करना है, मेरे पास संभावनाएं अपार हैं, मेरा भविष्य उज्जवल है और मेरे ही हाथ में, बिगाड़ना भी संवारना भी। और उसके लिए जो मुझे लक्ष्य बनाने हैं या लक्ष्य की आवश्यकता है, वो मुझे बना लेना है अगर नहीं बनाया। और अगर बना हुआ है तो ये स्पष्ट कर लेना है कि क्यों किया मैंने ऐसा। आपका बेसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और 3D
डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन का ख्याल रखना है कि वो सफलता में सहायक होंगे। जो रुचि मेरी रुकावट है, बाधक है, उस पर मुझे ही नियंत्रण करना है ताकि मैं स्थिर और शक्तिशाली बनकर अपने भविष्य का खुद निर्माण कर सकूं। आप कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं मन से, दिल से आपके अंदर आ गई है कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, अपनी संभावनाओं के अनुसार अपने भविष्य को उजागर करें, उज्जवल करें। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने लक्ष्य में सफल काम हो सकें। इसके लिए बेटर लाइफ आपकी बहुत हेल्प करने के लिए पग पग पर तैयार है। आपके लिए एक वर्क बुक तैयार की गई है, सेल्फ हेल्प बुक है। आपको वो दी जाएगी या समय के साथ आपको मिल पाएगी। उसका पूरा लाभ लें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका शुभ हो, आपका भला हो।